बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की मुसीबत बला से महफूज रखे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 विच इज़ अबाउट न्यूट्रिशंस, और अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में तमाम न्यूट्रिशंस को ही स्टडी किया है। न्यूट्रिशन ऐसे कंपोनेंट को कहते हैं जो कि जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचाती है, विच इज़ मोस्टली योर फूड डेफिनेटली। तो उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में फ़ूड कंपोनेंट्स को पढ़ना शुरू किया। हमने काफ़ी सारे फूड कंपोनेंट्स को पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, फिर उसके अलावा मिनरल्स को। फिर हम लोगों ने विटामिन्स को भी लास्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे थे, जो एग्जैक्टली इससे पिछला हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने विटामिन डी को स्टडी किया। हमें पता चला कि उसके हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बोन रिलेटेड फंक्शंस, स्किन रिलेटेड फंक्शंस। फिर हम लोगों ने उसकी सोर्सेज को स्टडी किया। हमें पता चला कि ये हमें काफ़ी सारे फ्रूट से भी मिलती है, फिर हमें ये मीट से भी मिलती है। उसके अलावा इनडायरेक्टली जो है हमारी स्किन भी प्रोड्यूस कर रही है यूवी रेडिएशंस की मदद से। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की मदद से, वो रेडिएशंस जो कि थ्रू सनलाइट हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर उसकी खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से डेफिशिएंसी हो जाए तो किस तरह के मसाइल जो हैं वहाँ पे आ सकते हैं, जो कि स्किन रिलेटेड थे या फिर बोन रिलेटेड थे, जिसमें हम लोगों ने रिकेट्स के बारे में पढ़ा, ऑस्टियोमैलेशिया के बारे में पढ़ा। और एक चीज़ जो कि आपकी किताब के अंदर तो नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाए या फिर सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाए तो वो स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है। खैर, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, ये एक साइड इन्फॉर्मेशन थी। आज जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वाटर के बारे में और साथ ही साथ डाइटरी फाइबर्स के बारे में। वाटर देखें एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है। हम लोग दिन में पता नहीं कितने अनगिनत बार जो है उसको कंज्यूम करते हैं, और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी क्या क्या ज़रूरियात हैं अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग हद से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, और ना सिर्फ हम बल्कि जितने भी जानदार इस कायनात में, इस दुनिया में पाए जाते हैं, तमाम के लिए जो है वाटर एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट्स है। आइदर दे आर प्लांट्स, आइदर दे आर एनिमल्स, आइदर दे आर ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, या फिर बेशक मेरीन लाइफ है या कोई भी है, वाटर एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है। तो कभी हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की, कभी हमने ये डिस्कशन नहीं की कि वाटर की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है और हमें प्यास क्यों लगती है, और प्यास लगने की वजह से हम लोग डिज़ी क्यों फील करते हैं, फैटीग से हम लोग क्यों गुजरते हैं, ये तमाम वाटर की कमी की वजह से। तो इंशाल्लाह आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि आपकी किताब में इसके बारे में बताया गया, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि 60% ऑफ अडल्ट बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ वाटर। ठीक है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में जो है दो तरह की कंडीशंस यूज़ होती हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तीन तरह की कंडीशन यूज़ होती हैं। एक तो जो है चिल्ड्रन के हवाले से, दूसरा अडल्ट्स के हवाले से, और तीसरा जो है ओल्ड एज के हवाले से। वैसे अगर हम लोग जनरली स्टडी करें तो एक जो दूध पीता बच्चा है उसको इन्फेंट कहा जाता है। उसके बाद थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो वो किड्स की कैटेगरी में आ जाता है या चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ जाता है। 12 ईयर्स तक जो है उसको यही कंसिडर किया जाता है। उसके बाद 13 से लेकर 19 तक की जो आपकी एज होती है उसको टीन एज कंसिडर किया जाता है। 19 से जैसे ही आप 20 में स्टेप इन करते हैं तो फिर आप अडल्ट कंसिडर होते हैं। तो यहाँ पे जो अडल्ट का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है दैट इज़ नॉट स्पेसिफ़िकली फॉर दिस एज। जैसे ही एक इंसान बच्चे से थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी जो बॉडी है उसका 60% हिस्सा जो है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में इस हद तक वाटर पाया जाता है। अब उसकी वजह क्या है कि हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा वाटर क्यों पाया जाता है और इतना ज़्यादा वाटर कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है। तो वाटर सबसे जो बड़ी बात है हमें हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन में, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन। जब स्टमक से होता हुआ हमारा फूड जो है इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है। हम लोगों ने बहुत बार इस चीज़ को पढ़ा, इंशाल्लाह आगे दोबारा पढ़ेंगे। तो अब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि खाना तो हमने खा लिया, उसकी डाइजेशन भी होगी। अब खाना खाने का जो मकसद था वो भी तो पूरा होना है किसी तरह से। तो जैसे ही फूड अब्जॉर्ब होता है तो वहाँ से जो है एनर्जी एटीपी की सूरत में फिर हमारे ब्लड के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर एंटर होती है। तो उस प्रोसेस में भी जो है वाटर हमें हेल्प कर रहा है। लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं या जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो तमाम के तमाम जो हैं उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर एक्वा पानी मौजूद हो। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि कहीं पे भी एक्वा का लफ्ज़ आ जाए या इससे मिलता जुलता लफ्ज़ आ जाए तो बायोलॉजी के अंदर तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे कि दिस हैज़ समथिंग टू डू विद वाटर। या फिर अगर कहीं पे हाइड्रो का लफ्ज़ आ जाए या हाइड्रेशन का या इस तरह का कोई लफ्ज़ आ जाए तो दैट ऑल्सो हैव समथिंग टू डू विद वाटर। ये लफ्ज़ जो है ज़्यादातर केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है।
तो इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक एक्वस एनवायरनमेंट। जब तक वो एक्वस एनवायरनमेंट नहीं होगा वो रिएक्शन जो है ठीक तरह से प्रोसीड नहीं हो सकता। उसके अलावा वाटर जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है एवेपोरेशन से। एवेपोरेशन से किस तरह की हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग होती है। हमारी बॉडी का जो एक्सेस वाटर है ना वो दो तरह से जो है एक्सक्रीट होता है हमारे। हम लोगों ने जब ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह 10th क्लास के अंदर, तो उसमें जो है इस चीज़ को आप लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को मैं इतना बताता चलूँ कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर दो तरह से एक्सक्रीट होता है। एक तो वो यूरिन के थ्रू हो जाता है, दूसरी जो एक्सक्रीशन ऑफ वाटर है वो स्वेटिंग के थ्रू होती है। अब स्वेटिंग का मकसद क्या होता है? एक बड़ी अहम सी बात है कि एक बड़ी कॉमन सी बात है कि हम लोगों को ज़्यादा पसीना कब आता है? गर्मियों में आता है। अब गर्मियों में वो ज़्यादा पसीना आने की वजह क्या होती है कि हमारी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है, और उसमें हमें वाटर हेल्प करता है। किस तरह हमें वाटर हेल्प करता है कि जब स्वेटिंग होती है तो सारा का सारा पानी, सारा का सारा तो नहीं, मतलब काफ़ी सारा पानी जो है हमारी बॉडी से थ्रू स्पेशल ग्लैंड्स, हमारे स्किन के अंदर वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, वहाँ से बाहर आ जाता है और हम लोग जो है थोड़ा सा कूल डाउन महसूस करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सी वाटरी कंडीशन वहाँ पे पैदा हो जाएगी, तो वो हवा के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जब उसका कांटेक्ट होगा तो वो हमें जो है एक बेहतर टेम्परेचर प्रोवाइड करेगी। तो थ्रू इवेपोरेशन, थ्रू स्वेटिंग, ठीक है, वाटर जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर किसी तरह से डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर की हमारी बॉडी के अंदर तो क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। अगर कहीं मैंने जिस तरह भी आप लोगों को बताया कि हाइड्रेशन का कहीं पे भी लफ्ज़ आ गया या हाइड्रा या इस तरह का कुछ भी कोई लफ्ज़ आ गया कहीं पे, तो दैट हैज़ समथिंग टू डू विद वाटर, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर एक ऐसी कंडीशन है जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है, या डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर को डिफ़ाइन करती है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब एक और बात मैंने आप लोगों को हमेशा बताई हुई है कि जहाँ कहीं लफ्ज़ आ जाए कार्डियो का, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि दिस हैज़ समथिंग टू डू विद हार्ट। कार्डियो का मतलब इसका कोई ना कोई ताल्लुक़ हमारे दिल के साथ होता है, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, इसका क्या मतलब है कि किस तरह की दिल के अमराज जो हैं पैदा हो सकते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टीन्यूस डिहाइड्रेशन होती है, तो दिल के अमराज पैदा हो सकते हैं। वो बहुत से हैं, हम लोगों ने पहले भी उसके बारे में स्टडी किया हुआ। उसके अलावा अब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है वाटर की? कम से कम 2 लीटर्स पर डे अडल्ट्स के अंदर। बच्चों के अंदर ये हमेशा जो है नॉर्मल कंडीशन की बात होती है, ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्डाइज कंडीशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कभी कभार इस तरह की कोई बीमारी लाक हो जाती है जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि पानी आपने कम पीना है या पानी ज़्यादा पीना है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग एक स्टैंडर्डाइज कंडीशन को स्टडी करें तो हमारी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है दैट इज़ 2 लीटर्स पर डे एक अडल्ट के अंदर। इतना पानी जो है हमें डेली कंज्यूम करना है ताकि ये सारे प्रोसेस जो हैं अपने मामूल के मुताबिक होते रहें। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखें हम लोगों ने कभी भी शायद इसके बारे में पहले ना सोचा हो कि वाटर की सोर्सेज क्या हैं। हम लोग तो नलका खोलते हैं पानी आ जाता है, या फिल्टर खोलते हैं तो उसमें से पानी आ जाता है, या और भी बहुत से मतलब हम लोगों ने तरीके जो हैं अपनाए हुए हैं पानी हासिल करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग नेचुरली बात करें तो वाटर की क्या क्या सोर्सेज हैं, तो सबसे पहले तो जी नेचुरल वाटर। अब नेचुरल वाटर अगर हम लोग क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं तो मैं लाजमी आप लोगों से सवाल करता कि नेचुरल वाटर हमें कहाँ से मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे ये जवाब आता है कि हमें जो है बारिश के थ्रू मिलता है, या ग्लेशियर्स पिघलने से मिलता है, या दरियाओं में से मिलता है ऑब्वियसली। तो वो दरियाओं में पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर्स पिघलने से आता है। ग्लेशियर्स पे जो है पानी कहाँ से जमता है? बारिश के थ्रू या बर्फ़बारी के थ्रू। तो वो एक नेचुरल वाटर की सोर्स है। उसके अलावा हमें मिल्क से जो है, मिल्क एक इनडायरेक्ट सोर्स है वाटर की। उसके अलावा बहुत से जूसी जो वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स होते हैं वो भी इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं वाटर की। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने वाटर के हवाले से स्टडी की। इंशाल्लाह लेक्चर के एंड पे मैं दोबारा इन्हें रिकॉल भी कर दूंगा, अगर किसी को समझ ना आई हो तो इंशाल्लाह वहाँ पे समझ आ जाएगी। दूसरा जो टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या फ़ंक्शन है, इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, उसके अलावा इनकी क्या क्या सोर्सेज हैं, इंशाल्लाह हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स को जो है रफेज भी कहा जाता है, ठीक है। रफेज एंड डाइटरी फाइबर्स दे बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। ये इसका एक सिनोनिम है कि डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहा जाता है। अब डाइटरी फाइबर्स हमारे फूड का एक ऐसा पार्ट है विच इज़ लेफ्ट अनडाइजेस्टेड। जब कभी भी हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इसकी डाइजेशन नहीं होती। अब्जॉर्प्शन तो होती है डेफिनेटली, लेकिन इसकी डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती। इसके पास कुछ कुछ मकासद हैं जो कि ये पूरे करता है बॉडी के अंदर, और उसके बाद जो है इसकी वहाँ से फ़ौरन एक्सक्रीशन हो जाती है फीसिस के थ्रू या किसी भी तरह से, ठीक है। तो
डाइटरी फाइबर्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड विच इज़ लेफ्ट अनडाइजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी। अब अगर हम लोग इसकी सोर्स की बात करें ना, मतलब बेसिक सोर्स, तो दिस इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट्स फूड। ठीक है, हमें ज़्यादातर जो है ये प्लांट्स फूड में से ही मिलता है। लाइक ऐसा खाना जो कि हम लोगों को किसी ना किसी पौधे की मदद से हासिल हो रहा है, प्रोड्यूसर्स की मदद से हासिल हो रहा है, उसमें जो है हमें डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। अब दो इनकी टाइप्स हैं जिसको हम लोग इंशाल्लाह भी स्टडी करेंगे। वो दो टाइप्स कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स एंड वी हैव इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। ये इसकी जो हैं दो टाइप्स हैं। ठीक है, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, अब इनमें फ़र्क क्या है? सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स ऐसे डाइटरी फाइबर्स हैं जो कि फ़ौरन ही ब्रेक डाउन कर जाते हैं जब ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से पास करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जी एलिमेंट्री कैनाल किसे कहा जाता है? तो हम लोगों ने पहले भी इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा आप लोगों को याद दिलाने के लिए बता दूं कि एलिमेंट्री कैनाल उस पूरे के पूरे पैसेज को कहते हैं, उस पूरे के पूरे पाथवे को कहते हैं, उस पूरी कैनाल को कहते हैं जहाँ से हमारा फूड पास करता है, जहाँ से हमारा फूड पास करता है। जिस तरह हमारा फूड बॉडी में एंटर कहाँ से होता है? फूड हमारी बॉडी में जो है ओरल कैविटी के थ्रू, माउथ के थ्रू एंटर होता है। उसके बाद इसका एक लॉन्ग पाथवे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव माउथ, उसके बाद ओसोफेगस में से गुजरता है, फिर स्टमक में आ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स ऐसे डाइटरी फाइबर्स हैं कि ये ब्रेक डाउन होते रहते हैं जैसे जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से गुजरते रहते हैं। अब इसका ब्रेक डाउन का ये मतलब नहीं है कि उनकी डाइजेशन होती रहती है। ठीक है, डाइजेशन का तो मतलब ये है ना कि वो बिल्कुल ही स्मॉलर टू स्मॉलर पीसेज में जो है वो कन्वर्ट हो गया और उसके बाद बॉडी में अब्जॉर्प्शन भी होगी। इसका सिर्फ ये मतलब है कि ब्रेक डाउन तो इनका होगा लाइक बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन इनकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। अब इनके जो सोर्सेज हैं वो हमें ये बीन्स, मतलब जो फलियाँ वगैरह हम लोग खाने में खाते हैं, बीन्स से, बार्लेस से, या फिर और भी काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर से हमें सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं जी इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स ऐसे हैं जो कि बड़े क्विकली पास ऑन कर जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर से, लाइक इन वेरी फ्यू टाइम ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर से जो है पास कर जाते हैं। और ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि दे आर लेफ्ट इनडाइजेस्टेड इन बॉडी। ठीक है, और इनकी जो सोर्सेज हैं हमारी बॉडी के अंदर वो व्हीट ब्रान, जो हमें मतलब गंदम से मिलने वाला ब्राउन है, जिसकी आप लोग ब्राउन ब्रेड भी कंज्यूम करते हैं और इस तरह की और भी चीज़ें, और ब्राउन शुगर भी होती है। तो ये व्हीट ब्राउन से मिलते हैं। सीरियल्स, मतलब जिस तरह आप लोग ये दलिया वगैरह खाते हैं, उसके अलावा बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो स्किन, जो उनका छिलका होता है, उसमें से भी जो है हमें इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। अब इनका हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स का? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी ये रिलीव करते हैं कॉन्स्टिपेशन को और उसके रिस्क को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जिसमें इट बिकम्स हार्ड टू पास ऑन फीसेस थ्रू योर बॉडी। ठीक है, तो जब बॉडी के अंदर से एक्सक्रीशन फूड की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए खुदा ना खासा किसी वजह से, तो वो और भी बहुत सी बीमारियों की वजह बन सकती है। तो जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रिलीव करते हैं कॉन्स्टिपेशन को और उसके रिस्क को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं, और उसके अवॉइड होने की वजह से, उसके रिस्क कम होने की वजह से और भी बहुत सी बीमारियों का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो कम करते हैं कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को हमारे ब्लड के अंदर। कोलेस्ट्रॉल भी जो है बहुत सी बीमारियों की जड़ है, और शुगर लेवल भी अगर एक्सक्रीट कर जाता है, बढ़ जाता है, तो डायबिटीज़ उसकी वजह से कॉज हो जाती है, और डायबिटीज़ की वजह से भी जो है बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को और शुगर लेवल को जो है मेनटेन रखते हैं, कम करके रखते हैं। उसके अलावा जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं? दे स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि कार्सिनोजेंस जो हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को कहते हैं। तो ऐसे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो कि किसी न किसी वजह से आपके इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं उनकी मूवमेंट को स्पीड अप कर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो आपकी बॉडी के अंदर से जो है एक्सक्रीट हो जाए। तो कंक्लूजन के तौर पे जी आज हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा। हमें पता चला कि 60% हमारी बॉडी का जो हिस्सा है दैट कंसिस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, और ये हमें मदद करता है फूड के अब्जॉर्प्शन में, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, इवेपोरेशन और स्वेटिंग के थ्रू। उसके अलावा अगर इसकी कमी हो जाए तो इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहा जाता है, जो कि बहुत सी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, दिल के अमराज पैदा कर सकती है। उसके अलावा हमारी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, वो 2 लीटर्स पर डे है एडल्ट्स के अंदर, और हमें जो वाटर है वो नेचुरल वाटर की सूरत में मिल सकता है या इनडायरेक्टली मिल्क से या जूसी वेजिटेबल और फ्रूट से मिल सकता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जी डाइटरी फाइबर्स के हवाले से, जिनको रफेज भी कहा जाता है। हमें पता चला कि 2 तरह के डाइटरी फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इनका जो हमारी बॉडी में
लाइक बेसिक फंक्शन है, वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया, लेकिन उसके अलावा हमें पता चला कि सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो बहुत जल्दी से ब्रेक डाउन कर जाते हैं जैसे जैसे वो एलिमेंट्री कैनाल से पास ऑन करते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, ये हमें बीन से, बार्ले से और बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिल सकते हैं। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से इंटेस्टाइन के अंदर से पास ऑन कर जाते हैं, क्योंकि दे हैव टू बी लेफ्ट अनडाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। उसके अलावा इसकी जो सोर्सेज हैं वो व्हीट ब्राउन से हमें मिल जाते हैं, सीरियल से मिल जाते हैं, बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलकों में हमें मिल जाते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन को जो है अवॉइड करते हैं और उसका रिस्क कम करते हैं, जिसकी वजह से और भी बहुत सी बीमारियों का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन करते हैं, और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो स्पीड अप करते हैं मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस विच आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो गूगल क्लासरूम में जो दिया गया कमेंट बॉक्स है उसमें आप ये सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।